राष्ट्र में क्या तमाशा चल रहा है। कोई कह रहा है समुद्र में डुबो डुबो कर मारेंगे, तो कोई कह रहा है पटक पटक कर मारेंगे। क्या ये लड़ाई दो पार्टियों के बीच में है? क्या ये लड़ाई दो देशों के बीच में है या फिर दो राज्यों के बीच में है? दर्शकों, ये लड़ाई ना तो दो देशों के बीच में है ना दो राज्यों के बीच में है। ये लड़ाई दरअसल सिर्फ और सिर्फ तमाशा करने के लिए है। ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अहंकार गुरूर के लिए, जो कहीं से भी एक्सेप्ट करने के लायक नहीं है इस देश के संविधान और लोकतंत्र में। वो इसलिए क्योंकि एक है जो बीजेपी का सांसद है, बीजेपी का केंद्र में दरअसल जो है सांसद है वो बीजेपी पार्टी का सांसद है, और एक एमएनएस का जो है अध्यक्ष है। महाराष्ट्र में इन दिनों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से भाषा को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं, और ये कितना घिनौना है, ये कितना बदतमीज़ी है, इसका अंदाज़ा तो आप लगाएंगे। पहले समझिए ये लड़ाई किस तरीके से चल रहा है। ये राज ठाकरे साफ शब्दों में कह रहे हैं निशिकांत को, साफ शब्दों में कह रहे हैं बीजेपी सांसदों को, बीजेपी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, और बिहारियों को तो वो गाली दे ही रहे हैं। अब समझिए इस देश में पहले उर्दू की लड़ाई, हिंदी की लड़ाई हुई, हिंदू मुसलमान करने के लिए ये तमाशा किया गया। फिर ये लड़ाई जो है दर्शकों अब किस चीज़ पे आ गया है? मराठी वर्सेस हिंदी पे आ गया। एक बात बताइए, इस देश में संविधान है, लोकतंत्र है, और इस देश में सबसे ज़्यादा भाषा जो बोली जाती है वो तो हिंदी है। कोई ना तो उर्दू ज़्यादा बोल सकता है, ना इंग्लिश बोल सकता है, ना मराठी बोल सकता है, और ना ही हिंदी बोल सकता है। माफ़ कीजिए, ना ही हिंदी भी बोल सकता है, ना ही वो संस्कृत बोल सकता है। लेकिन ये कैसी आपत्ति है, ये कैसा तमाशा है कि दरअसल जो है आज हिंदी बोलने वाले को, संस्कृत बोलने वाले को, उर्दू बोलने वाले को पीटा जा रहा है, शरेआम पीटा जा रहा है। और दरअसल उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे साहब पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हैं। उनको लगता है कि उनकी जो हैसियत है वो सिर्फ महाराष्ट्र भर है। क्या आप यूपी नहीं जाएंगे? क्या आप बिहार नहीं आएंगे? फिर वहाँ क्या वही बात बोलेंगे? आप तो राजनीति करते हैं, आप तो हिंदी बोलते हैं। दर्शकों, जिस तरीके से ये भाषा का विवाद, ये भाषा की लड़ाई, ये तमाशा में बदल गई है, और जिस तरीके से बीजेपी की सरकार है वहाँ, इसके बावजूद इस तरीके का तमाशा भाषा को लेकर, लैंग्वेज को लेकर अपने आप में दुखद होता है और अफसोस होता है कि देश के हुक्मरानों ने, मंत्री, नेताओं ने कैसा संस्कृति बना दिया है, कैसे समाज को पैदा किया है जहां हर तरफ नफरत है, हर तरफ लड़ाई है, हर तरफ झगड़े हो रहे हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। और आज देखिए ना, एक मन से हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे, इस वीडियो में 4 मिनट में बता देना, इस वीडियो में बताएंगे भी और आप देखते भी रहेंगे। दर्शकों, राज ठाकरे क्या कह रहे हैं कि ये अब नाम लेकर बोल रहे हैं, निशिकांत का, बीजेपी सांसदों का नाम लेकर बोल रहे हैं। वो पार्लियामेंट में बैठेंगे कल होकर, 1-2 दिन के बाद जो है संसद शुरू होने वाला है। अब समझिए उनको कह रहे हैं कि वो दम है तो आ जाओ महाराष्ट्र में। मुंबई का नाम ले रहे हैं कि मुंबई में आ जाओ, और मुंबई में जो समुद्र है ये बजबते कह रहे हैं, मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा, और कह भी रहे हैं, और कह रहे हैं कि भाई वो पटक पटक कर उन्होंने कहा था, ये कह रहे हैं कि डुबो डुबो कर मारेंगे। ये खुली राजनीति, एक राजनेता ऐसा कहेगा? एक नेता जिसकी जिम्मेदारी है समाज को बनाना, जिसकी जिम्मेदारी है समाज के लोगों के दिक्कतों को पूरा करना, और आज वही कह रहा डुबो डुबो कर मारेंगे, पटक पटक के मारेंगे। ये भाषा की लड़ाई कभी भी नहीं होना चाहिए दर्शकों। ये भाषा का जो झगड़ा है, भाषा को लेकर जो नफरत फैला रहा है, जो बिहारियों को पटक पटक कर या उनको रोक कर उनको चौक चौराहा पर सरेआम जो है पीटा जा रहा है, भाई साहब जरा सा सुन लीजिए। बीजेपी की सरकार, महाराष्ट्र के लोग, महाराष्ट्र के नेता, ये दादागिरी, ये गुंडागिरी अपना महाराष्ट्र में कीजिए, मुंबई में कीजिए, ये देश में नहीं चलने वाला है। तेजस्वी यादव ने भी इस पे कहा और तमाम लोगों ने भी कहा कि ये जो लड़ाई करवा रहे हैं आप लोग, ये तमाशा है, ये गुनाह है, ये गलत है, और पूरी तरीके से गलत है। इस पर समझने की ज़रूरत है। अब हम आपको बताते हैं कि इसका जवाब निशिकांत ने क्या दिया, जरा वो समझिए। निशिकांत को दरअसल जो धमकी मिली, कहा डुबो डुबो कर मारेंगे, तो इन्होंने भी कहा हम पटक पटक कर मारेंगे अगर ये आ जाते हैं। तो ये इलाके की लड़ाई, भाई ये तो कहावत हमने सुना ना, अपने इलाके का सभी होता है। तो ये लड़ाई है क्यों? ये भाषा की लड़ाई हुई क्यों? ये क्यों मराठी वर्सेस हिंदी, हिंदी वर्सेस इंग्लिश, इंग्लिश वर्सेस उर्दू, उर्दू वर्सेस जो है अरबी आपने कर दिया? ये कोई भाषा किसी की बपौती नहीं है। ये भाषा, ये तमाम, ये हिंदुस्तान है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई। ये कोई अगर सिख भाई हैं तो अपना सिख बोलते हैं, कोई अगर भोजपुरी से आते हैं तो भोजपुरी बोलता है, जो जिस राज्य से बिलोंग करता है। ये तो वहाँ के इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है। कोई अगर अरुणाचल से आ रहा है, कोई अगर मान लीजिए विशाखापट्टनम से आ रहा है, हर जगह का लोग बोलता है। वहाँ तो रिक्शा चलाने वाले भी इंग्लिश बोलते हैं। इसका क्या मतलब है? भाषा जो है एक माध्यम है, भाषा एक दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने का सोर्स है, एक रास्ता है समझने का, बूझने का।
आप उस पर गुंडागिरी, उस पर दादागिरी करेंगे कि बोलना पड़ेगा मराठी। बहुत सारे लोगों को नहीं आता मराठी बोलने, इसका क्या मतलब है कि गुंडागिरी करेंगे आप? जो महाराष्ट्र में रहेगा, जो मुंबई में रहेगा, जो बांद्रा में रहेगा, उसको सीखना पड़ेगा। ये सरकार की फेलियर है, ये सरकार की तानाशाही है। उद्धव ठाकरे जिस तरीके से, राज ठाकरे, ये जो तमाशा बना रखा है आप लोगों ने, आपको जवाबदेही देना पड़ेगा। ये नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी मोदी जी, आपके नेताओं को भी गाली दिया जा रहा है और आपकी ही सरकार है वहाँ। क्या ये कोई नया खेल तो नहीं चल रहा? क्या सरकार गिराने की साजिश तो नहीं है? चाहे कुछ भी कीजिए, आपस में नेता विधायक मारपीट कर रहे हैं और ये भाषा के नाम पर ये शब्द जिस तरीके से लोगों का अपमान कर रहे हैं, बिहारियों का अपमान कर रहे हैं, लोग इसको बख्शेगा ना। एक बिहारी होने के नाते मैं कह रहा हूँ महाराष्ट्र के नेताओं को, वहाँ के गुंडे को, जो मराठी के दम पर कहना चाहते हैं जब भी आऊँगा महाराष्ट्र, तुम्हारे दम है तो रोक लो, लेकिन भाषा के नाम पर दादागिरी मत करो, गुंडागिरी मत करो। और ये चीज़ नहीं चलने वाला है। ये देश सबका है। जब मन में आएगा उर्दू बोलेंगे, जब मन में आएगा इंग्लिश बोलेंगे, जो समझ में जिसको आएगा वो बोलेंगे, कोई रोकने वाला नहीं है। इस बात को लिख कर रख लीजिए। ये नहीं है कि जब आप बोलेंगे तो जय श्री राम बोलेंगे, जब आप बोलेंगे तो अल्लाह अकबर बोलेंगे। ये देश किसी के बाप का नहीं है। ये देश अम्बेडकरवादियों का है, ये देश गांधीवादियों का है, ये देश संविधान और लोकतंत्र मानने वालों का। इस बात को समझिए, इस बात को परखिए। ये तमाशा नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ बीजेपी सरकार से, वहाँ की प्रशासन से, वहाँ की पुलिस से कि कहीं ना कहीं राज ठाकरे और तमाम लोगों को जो भाषा के नाम पर गुंडागिरी कर रहे हैं, इन लोगों को अरेस्ट करें, एफआईआर दर्ज कर जेल में डालें। कभी अजान को बंद करवा देते हैं, कभी लाउड स्पीकर, कभी हनुमान चालीसा को। भाई तुम लोगों को दरअसल जो है भाषा पे और हिंदू मुसलमान पे राजनीति करने के अलावा कुछ नहीं है क्या? अरे इन्हीं गुंडों को, इन्हीं नेताओं को, इन्हीं कार्यकर्ताओं को इतनी चुल मची है, इतना ही दम है। अरे तो महंगाई पे लड़ाई लड़ लो ना, देश की तरक्की के लिए लड़ाई लड़ लो ना। एजुकेशन सेक्टर, यूनिवर्सिटी, तमाम जो कॉलेज हैं, इस पर शिक्षा व्यवस्था पे लड़ लो ना, अस्पताल व्यवस्था पे लड़ लो। नहीं लड़ोगे, इस पर तुम्हारी हैसियत नहीं है। दो कौड़ी की औकात है, इसीलिए तुम लोग भाषा को लेकर लड़ाई लड़ रहे हो कि ये मेरा भाषा तो ये भाषा किसी के बाप का नहीं है। जो महाराष्ट्र में पला भरा है वो तो बोलेगा ही, जो बिहार में पला भरा है वो हिंदी, संस्कृत, मैथिली, भोजपुरी तमाम बोलेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप गुंडागिरी करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आप दादागिरी करेंगे, इसका ये कहीं मतलब नहीं है। जो भी इस मसले पर है, मैं भी धमकी देता हूँ। नीतीश राणे चले आते हैं, कभी कोई चले आते हैं और धमकी दे रहे हैं कि बोलना पड़ेगा। और आज बीजेपी नेता का जो दरअसल बहिष्कार करो, निशिकांत दुबे का बहिष्कार किया जा रहा है कि भाई पटक पटक, ऐसी भाषा इस देश में एक्सेप्टेबल नहीं है। नेताओं के, सांसदों के मुँह से एक्सेप्टेबल नहीं है, खास करके मंत्री से तो आया नहीं। इन लोगों का इलाज होना चाहिए। मैं देश की सरकार से और महाराष्ट्र की सरकार से अनुरोध करता हूं, खैर मुख्यमंत्री भी इस चीज़ में शामिल हैं तो और भी अच्छा नहीं होगा, लेकिन नहीं होना चाहिए। भाषा के नाम पर किसी को अपमानित नहीं होना चाहिए, चाहे वो बिहार के हों, वो यूपी के हों या किसी भी राज्य को हों। हर जगह बिहारी हैं, हर जगह वो लोग हैं, सबको इंसाफ मिलना चाहिए। ये जो विवाद मामला है, इस पर शांति होनी चाहिए। जो भी दंगा फैलाएगा, इसके नाम पर मारपीट करेगा, उसकी जगह जेल में होनी चाहिए।